चांस ये है कि तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो फिलहाल मिलते हैं। हेलो टू एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था 2016 के सेट नंबर फर्स्ट से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए थे उसको हम लोगों ने देख लिया था। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे चेक कर लेना। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 2016 के सेट नंबर 2 से वो सभी क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से बिलोंग करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है जो कि MCQ टाइप का है और तुम्हारी अनसॉल्व में यानी यूपी बोर्ड के जो पेपर आया था उसमें 3rd नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था वैसे इसको भी कर सकते हैं। यानी तुम यहाँ पर आइडेंटिटी भी लगा सकते हो और यहाँ पर पाइथागोरस भी लगा सकते हो। क्योंकि पाइथागोरस बहुत बट लेंदी होता है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। मतलब कहने का है कि दोनों तरीके तुम्हें आने चाहिए। तो देखते हैं आइडेंटिटी का कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। tan थीटा की वैल्यू गिवन है 4/3 और इसका स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा 1 + 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब यहाँ पर एलसीएम कर लो, 9 × 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 × 9 और 16 का मल्टीप्लाई 1 से तो 16 ऊपर हो जाएगा 25/9। तो ओवरऑल तुम्हारा क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25/9 ये आ गया। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस के फॉर्म में, यानी कुल मिला के स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर उधर भेज दो। तो 5 हो जाएगा 25 का और तो 9 हो जाएगा 3 का। यानी हम लोगों के पास आ गया सेक थीटा इक्वल्स टू 5.3। बट हमें चाहिए क्या, कॉस थीटा। हम जानते हैं कॉस थीटा सेक थीटा में एक रिलेशन होता है जो कि होता है 1/sec थीटा में। यानी कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू निकालना है हम लोग को, तो 1/sec थीटा। सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 5/3 और 3 जो नीचे होता है वो कहाँ जाता है ऊपर। तो कितना हो जाएगा 3.5 ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी ऑप्शन इसमें जो दिया है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि काफ़ी बार आ चुका है यूपी बोर्ड में तो इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना इसीलिए से। क्वेश्चन दिया हुआ है √3 tan 2x - 3 = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू फाइंड करो। तो जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को यहाँ पर रखो और बचे कुछ जितने भी टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड यानी RHS में शिफ्ट कर दो। क्या करेंगे पहले √3, मतलब बारी बारी शिफ्ट करना है। तो √3 tan 2x, अब -3 उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस में। ये -3 जब इधर शिफ्ट होगा किसमें होगा +3। अब √3 देखो किसमें, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर। तो tan 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/√3। अपॉन क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा। अब तुम्हें पता है 3 को तुम √3 और √3 के फॉर्म में लिख सकते हो। नीचे √3 लिखा है, √3 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा तुम्हारे पास सिर्फ √3। इधर क्या बचा हुआ है tan 2x, बट हमें tan 2x नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ x। तो बच्चे कुछ जो tan है वो मेरे लिए फालतू है। तो क्या करेंगे, सेम जैसे लास्ट वीडियो में देखा था, हम लोग कुछ ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे tan की जिसमें √3 आता हो। तो हम जानते हैं tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो ये हो जाएगा tan 2x, tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2x = 60। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसमें जो ए होगा वो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का। अभी तक MCQ थे 1 नंबर के, अब ये है 2 मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है। सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए - tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। इसको प्रूफ करना है 1 + 2 tan स्क्वायर ए के फॉर्म में। इसको हमें प्रूफ करना है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में बता चुके थे कि सेक ए को हम लोग ओपन कर लेते हैं 1/cos में, और cos को नहीं ओपन करते, रेयर केस में ओपन करते हैं, मतलब ऐसे नहीं करते हैं। tan को किस में खोल देंगे, sin A/cos में। cot ए को किस में ओपन कर लेंगे, cot ए, क्योंकि tan का उल्टा होता है तो हो जाएगा cos A/sin A। ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल फॉर्मेशन। अब सभी की वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दो, ये फॉर्मूले तुम्हारे। अब फॉर्मुलास को यहाँ पर पुट कर दो। बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें लिखना होगा LHS, उसके बाद LHS फिर से नोट करोगे, सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब जो जिसकी वैल्यू हम लोग निकालिए वो रख लो। निकालिए का मतलब जो फॉर्मुला होता है वो रख लो। जैसे सेक का होता है 1/cos, कॉस को ओपन नहीं किया तो ऐसे लिख दो, होल अपॉन में कॉस स्क्वायर है, नीचे कुछ नहीं तो मानते 1 माइनस tan को ओपन करेंगे sin अपॉन कॉस के फॉर्म में, और कॉट को ओपन करेंगे cos अपॉन sin के फॉर्म में। ठीक, और यहाँ पर होल अपॉन के सामने इक्वल का साइन। अब जानते हो इंडिविजुअल जो टर्म्स होते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब जो नीचे है वो सबसे ऊपर आएगा और ये जो नीचे है वो ऊपर आएगा, यानी उल्टे हो जाएंगे। तो 1/cos स्क्वायर है, और जब ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, नीचे ये जो 1 है वो ऊपर होगा और cos स्क्वायर है ये हो जाएगा नीचे। एज इट इज़ तुम्हें यहाँ करना है इस फॉर्म में। साइन स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर, पहले ऊपर वाला लिख लो, साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, ये पोर्शन तुमने ये वाला लिखा, ये पोर्शन। अब ये वाला पोर्शन लिख लो, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। सॉल्व कर लो,
बचा ऊपर 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 हो जाएगा। कॉस की पावर देखो कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर मिलकर कितना होता है 4, माइनस एज इट इज़ यहाँ लिख लो क्या होगा 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 और नीचे कितना हो जाएगा कॉस की पावर 4 है, कॉस की पावर 4 है। क्या करोगे आप, नीचे डिनोमिनेटर सेम है यानी दोनों के पास ही कॉस की पावर 4 है तो लिखोगे कॉस पावर 4 है, ऊपर कितना है 1 माइनस साइन टू द पावर 4 है, ये आ गया। बट हमें लाना क्या, ध्यान से देखो, हमें लाना है tan a के फॉर्म में। तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर उसको आगे कर लेते हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग थोड़ा इसमें प्रूफ करेंगे। अब देखो ध्यान से क्या हम लोग इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे ऊपर यहाँ पर अगर तुम कुछ नहीं तो 4 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 के ऊपर कुछ भी लगा दो 1 तो 1 ही रहता है। तो हम लोग ने क्या करा, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, सेम पावर 4 है तो इसका भी स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, और ना लगे इसलिए हम लोग ने ब्रैकेट का यूज़ कर लिया। नीचे एज इट इज़ लिखे रहने दो, कॉस की पावर 4 है। ऊपर देखो ध्यान से, अगर इसको a मान लो और इसको b मान लो तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज a प्लस बी, a प्लस बी a माइनस बी। नीचे क्या होगा, एज इट इज वही लिख दो जो लिखा था। ये समझ में आया, a प्लस बी माइनस बी, क्योंकि देखो इसको a मान लोगे इसको b मान लोगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये हम लोग ने कर लिया। तो अब हम जानते हैं 1 माइनस, देखो यहाँ पर ध्यान से 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है, जो कि किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर के। जहाँ पर भी फॉर्मूलाज लग रहे हैं उस तुम्हें बोर्ड की कॉपी में वहाँ पर एज इट इज लिख देना है। ये लिखा है कॉस की पावर 4 है और ये क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर है, 1 प्लस साइन स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर है और यहाँ पर 4 है क्योंकि, तो 2 बार कट जाएगा, 2 बार बचेगा। ओवरऑल तुम्हारे पास बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। ये हम लोग ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, बट अभी भी मेरा आंसर नहीं आया है। तो हम लोग अब क्या करते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग, क्योंकि और तो ऑप्शन बचा नहीं मेरे पास, हम लोग क्या करते हैं इंडिविजुअली डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं, यानी कुल मिला के कॉस स्क्वायर को बांट लेते हैं, एक बार 1 के साथ और एक बार साइन के साथ। 1 अपॉन ये लाइन के लिए 1 अपॉन कॉस कितना होता है सेक स्क्वायर है, ओपन कर दो, प्लस ये कितना होता है tan स्क्वायर है, देखो tan के फॉर्म में आ गया, यही तो करना था। अब हम जानते हैं सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये तो सीखा ही होगा सिलेबस जब कंप्लीट हुआ है तो। उसके बाद ये हो जाएगा tan स्क्वायर है। अब tan स्क्वायर है कितना होता है 2 tan स्क्वायर है, तो लिख दोगे यहाँ पर 2 tan स्क्वायर है और आगे क्या लगा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है, और यही तुम्हें लाना था। तो RHS हैंसपुट। ध्यान रखना ये क्वेश्चन शायद 6 नंबर का भी आ चुका है, सॉरी 4 नंबर का, यानी 2 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन धर दिया और 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। लेंथी क्वेश्चन नो डाउट, देख सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखना। दिया है अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू लेमडा हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेमडा की जगह पर यहाँ पर पी कर दिया था। क्वेश्चन की डिज़ाइन सेम है। तो प्रूफ करो लेमडा स्क्वायर माइनस 1 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा काट पीट कर साइन थीटा के इक्वल, ये हमें प्रूफ करना था। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल LHS नोट कर लो। LHS क्या है, कह रहा है कि लेमडा स्क्वायर करो उसमें 1 माइनस कर दो, लेमडा स्क्वायर करो उसमें प्लस 1 कर दो। तो क्या होगा लेमडा के प्लेस पर रख दो जो वैल्यू दी है, ये दी है ना सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो लिखो यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये लिखोगे सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, बट ये हो जाएगा प्लस में और 1। अब सॉल्व कर लो, काट पीट के तुम्हें क्या लाना है, काट पीट तुम्हें लाना है साइन थीटा। तो हम लोग बात करें, अगर इसमें काफ़ी तरीके हैं, सेक को 1 अपॉन कॉस, tan को साइन अपॉन कॉस में भी ओपन कर सकते हो और 1 की यहाँ पर आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। तो जैसा सही बने वैसे कर सकते हो। तो कोशिश करते हैं हम लोग छोटा, मतलब ऐसा मेथड चूज़ करेंगे जिसमें कैलकुलेशन बिल्कुल छोटी हो जाए। तो यहाँ पर ऊपर आइडेंटिटी लगा के देखते हैं हम लोग। लिखा ना सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि होता है सेक स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 लिखा उसको लिख दो। नीचे देखो ध्यान से, फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan थीटा सेक थीटा लिखो, चाहे 2 सेक थीटा tan थीटा लिखो, बात हुई, ये प्लस 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर आइडेंटिटी लिख रहे हैं, याद आ जाएगी तुम्हें।
कि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होती है आइडेंटिटी। तो ऊपर देखो ध्यान से, इसमें अगर हम सेक स्क्वायर थीटा लिखे और +1 को इधर शिफ्ट करते तो माइनस में हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये देखो ध्यान से, ये आइडेंटिटी ऊपर न्यूमरेटर में लग रही है। कैसे लग रही है देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा -1, जो कि क्या होगा अभी दिखाया, क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा का इक्वल। तो यहाँ पर तुम पुट कर सकते हो उसको डायरेक्टली, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस एक tan स्क्वायर थीटा पहले से लिखा है, इसको लिख लो, बचा क्या 2 sec थीटा tan थीटा। नीचे देखो ध्यान से, यहाँ पर रियली आइडेंटिटी लगा दो, लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो +1 है, tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर हमने इसका यूज़ कर लिया। यहाँ पर -1 था तो हमने नीचे वाले का यूज़ कर लिया, सिंपल है। तो लिखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में जो बचेगा वो लिख दोगे 2 sec थीटा tan थीटा। ये बहुत ही सिंपल हो गया। यही ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपने सही टाइम पर सही फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया तो आंसर चुटकियों में आ जाता है ना। और किसी टीचर की दम नहीं कि उसको काट ले, और क्योंकि प्रूविंग है तो आपको पता ही आंसर कितना होगा, तो इस हिसाब से इसमें पूरे मार्क्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो यही इसका फ़ायदा है। 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर ऐड करके, तो ऊपर क्या बचेगा 2 sec थीटा tan थीटा, ये भी बचा हुआ है। नीचे क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा मिलकर कितना हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा 2 sec थीटा tan थीटा, 2 sec थीटा tan थीटा। कॉमन देख लो जल्दी से, ऊपर कॉमन 2 है और क्या कॉमन है, ऊपर कॉमन है tan थीटा, तो बचेगा कितना tan थीटा प्लस sec थीटा। सेम नीचे देखो, नीचे क्या कॉमन है, नीचे कॉमन है 2 sec थीटा, तो अंदर फिर वही बचेगा क्या sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक, ये प्लस लगा बीच में, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ tan थीटा और नीचे बचा sec थीटा। ठीक, ये बचा। अब क्या करो, tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो, जो कि होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और sec थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा। तो cos से cos कैंसिल, कितना बचा तुम्हारे पास, सिर्फ और सिर्फ sin थीटा। और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। तो देखो 6 नंबर का क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गया। ठीक, और ये रहा तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी गया था ये। फिलहाल इस सेट में तुम्हारे इतना ही क्वेश्चन है। क्या क्या देखा देखो ध्यान से, 2 तुमने क्वेश्चन देखे MCQ के, MCQ 1 MCQ 2, 2 नंबर का ये हो गया, और तुम्हारा 2 मार्क्स का ये हो जाता है जो अभी बता रहे हैं, जो बहुत लंबा गया है। और उसके बाद 6 नंबर का लास्ट वाला क्वेश्चन, यानी 6 2 10 6 2 8 2 10, फिर से 10 मार्क्स का पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से तुम्हारा क्वेश्चन आया है। तो ये रहा तुम्हारा पूरा सेट नंबर 2। इसको देख लेना, और पीछे की जो वीडियो ना देखी उसको भी कंप्लीट कर लेना। देखो क्या होता है असल में 95% तक यूपी बोर्ड में बता रहे हैं चांस रहता है कि क्वेश्चन बाद में रिपीट होते हैं। तो अगर तुम सभी सेट्स की वीडियो देख लेते हो और सभी क्वेश्चन को अच्छे से लगा भी लेते हो तो चांस ये है कि तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।